हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से 665 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो चुका है। और वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो है मैंने आरटीआई फाइल की थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पे, जिसका जवाब जो है वो आ चुका है संस्थान के द्वारा। दोस्तों, क्या जवाब है, यह पूरा पीडीएफ है। सवाल पूछा था, उन सवालों का जो है जवाब आ चुका है। एक एक करके हम सारे सवाल का जवाब क्या आया है देखेंगे, और इससे एक आइडिया लगेगा कि कितने लोग ने ज्वाइन किया, कितने लोग ने ज्वाइन नहीं किया, और कितनी यहाँ पे वेटिंग आने की चांस है और कब तक वेटिंग आने के चांस है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो बाकी जिन लोगों का बहुत सारा क्वेरी था, बहुत सारा डाउट था कि सर वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, जिनका कुछ नंबर से कुछ पॉइंट से रुका हुआ है, सिलेक्शन रुका हुआ है, नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट था और जिनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये डाउट था वेटिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे आरटीआई जो है फाइल की गई थी, और उस फाइल का जो आरटीआई फाइल का जो आरटीआई जो था, आरटीआई का जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि जवाब आ चुका है। एक एक करके हम जवाब देख लेते हैं, और आप सबके रिक्वेस्ट पे जो है आरटीआई फाइल मेरे द्वारा की गई, और जिसका जवाब जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ चुका है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया अपने ऑनलाइन पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ये था 1/5/2026 के डेट में मैंने इसका आरटीआई फाइल किया था, जैसे आपको वीडियो बना के मैंने सूचित भी किया था। का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से सवाल और जवाब शुरू हो जाते हैं। जो जो सवाल मैंने पूछा था उसका एक एक करके जवाब आया है, और क्या जवाब आया है उसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझाएंगे भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जन सूचना अधिकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। और उसके बाद से यहाँ से हम शुरू करते हैं एक एक करके कि जो जो पॉइंट पे मैंने क्वेश्चन पूछा था इनसे, वो कौन कौन से पॉइंट है और क्या क्या उसका जवाब आया हुआ है, एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने ये पूछा था कि सेवा में नर्सिंग ऑफिसर 665 पद पर भर्ती में कुल कितने अभ्यर्थी का चयन किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये पूछा था कि कितने अभ्यर्थी थे जिनका चयन किया गया, यानी शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जिसकी सूचना, इनका जवाब जो आया है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकी तरफ से आंसर है, और ये मेरी तरफ से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला इनका जो जवाब आया है, ये जवाब पहला ये आया है कि वेबसाइट पे जो है प्रकाशित की गई। तो चलिए ठीक है कि इसकी लिस्ट जो है इनके वेबसाइट पे प्रकाशित की गई थी, हम लोगों ने उसका देखा भी था। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों में से, चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक कितने अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं ज्वाइन किया है। ये दूसरा मेरा क्वेश्चन था। इनका जवाब आया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 476 ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों में से अब तक कितने चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक कितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार यानी ज्वाइन किया है। तो देख सकते हैं कि 665 पोस्ट में से 476 ऐसे कैंडिडेट हैं आज तक की डेट में जिन लोगों ने आरएमएल में ज्वाइन कर लिया है। 665 पोस्ट थी, 476 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, जो इस समय ऑन वर्किंग है और ड्यूटी पे हैं। ये एक प्रकार से कहा जा सकता है लगभग कि चयनित अभ्यर्थियों में से 476 लोगों ने ज्वाइन किया है। शेष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। देख सकते हैं कि बाकी जो कुछ लोग थे जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है, 77 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है। ठीक, उसके बाद से 77 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है। 476 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 665 टोटल यहाँ पे पोस्ट थी। देख सकते हैं कि जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है अभी भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चल रही है। शेष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है जारी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी अभी भी क्लोज नहीं हुई है, वैकेंसी अभी चल रहा है, और अभी फ्रेश लोगों का ही चल रहा है। जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है 1 महीने का, 2 महीने का, वैसे मोस्टली लोगों ने 77 लोगों ने जो एक्सटेंशन ले रखा है उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि जुलाई तक एक्सटेंशन उन्होंने ले रखा है। तो जुलाई तक यहाँ पे एक्सटेंशन ले रखा है, इसका मतलब जुलाई तक उनका वेट किया जाएगा कि वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। 476 लोग जो है अभी जो है ज्वाइन कर लिए हैं, ये यहाँ पे इसका जवाब आ चुका है। दूसरे पॉइंट में आप देख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने ये पूछा था कि कितने चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, त्यागपत्र दिया, अनुपस्थित रहे, जिसका जवाब यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है। ठीक, आपको मैंने बताया कि अभी ये वैकेंसी क्लोज नहीं है, वैकेंसी ये चल रही है। आरएमएल में अक्सर ये होता है कि ये वैकेंसी जो है लगभग कोई ये वैकेंसी आती है तो साल 1.5 साल तक भी चला करता है, क्योंकि इसका जब वेटिंग आएगा, वेटिंग का फिर डी भी होगा, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ये सारी प्रक्रिया जो है चला करते हैं। लंबे समय तक कह सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है वैकेंसी चलती है, लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो जवाब आया है कि कितने अनुपस्थित रहे, कितना त्यागपत्र दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, 29 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था तो उसमें 29 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया, यानी कि अनुपस्थित रहे ज्वाइनिंग लेटर के लेने के टाइम पे। वर्तमान स्थिति तक उक्त भर्ती में कितने पद रिक्त हैं। कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ज्ञात होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है कि अभी जब वैकेंसी क्लोज ही नहीं हुई तो कैसे पता चल सकता है कितने लोगों ने छोड़ा, कितने लोगों ने ज्वाइन किया। अभी तो जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है वो कह सकते हैं कि अभी उनका काम चल ही रहा है, ऑन प्रोसेस है, ऑन पेंडिंग है काम। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन प्रोसेस चल ही रहा है काम। तो यहाँ पे तभी पता चलेगा जब ये एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा। तभी एक्सटेंशन पीरियड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कि
एक्सटेंशन 77 लोगों ने ले रखा है और उसका लिस्ट वगैरह भी आपको मैंने दिखाया था कि एक्सटेंशन 77 लोगों ने ले रखा है और जुलाई तक का यहाँ पे एक्सटेंशन मोस्टली लोगों का यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई के बाद ही यहाँ पे कंफर्म होगा कि किन किन लोगों को ज्वाइन करना है, किन किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना है। उसके बाद ही आपको ये क्लियर पता चल पाएगा कि कितनी वैकेंट रहेगी पोस्टें, और जो पोस्टें वैकेंट रह जाएंगी उन पर वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। देख सकते हैं कि अगला जवाब क्या है उसके बारे में। हेतु प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट तैयार की गई है, यदि हाँ तो उसका प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसका जवाब आया है वर्तमान में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यदि प्रतीक्षा सूची तैयार है तो उसे जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अनुमोदन लंबित है, संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाएँ। 6वां क्वेश्चन मैंने ये पूछा था जिसका सेम जवाब है कि यहाँ पे जो है वर्तमान में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसा जवाब क्यों है कि वर्तमान में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है? ऐसा इसलिए है, ऐसा जवाब इसलिए है क्योंकि अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो अभी वेटिंग लिस्ट वगैरह का यहाँ पे कोई भी काम इस पर नहीं चल रहा है। जब तक एक्सटेंशन पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा, हमारा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैं इस RTI फाइल का आंसर जो है वो समझ पा रहा हूँ कि जब तक इसका एक्सटेंशन पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा और जब तक फ्रेश लोग का मामला पूरा रफा दफा नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे कह सकते हैं कि तब तक वेटिंग लिस्ट पे यहाँ पे कह सकते हैं कि आगे का कोई अपडेट जो है नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी तो फ्रेश लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है, कुछ लोगों का किसी वजह से तो संस्थान की तरफ से जो है 3 महीने का लगभग ज्वाइन करने के, जैसे ज्वाइन लेटर दे दिया गया तो उसके 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना होता है, और एक्सटेंशन लेना हो तो 3 महीने तक का एक्सटेंशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 3-4 महीने का इनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, नहीं मतलब वेट किया जाता है कि ये शायद ज्वाइन करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो है ये जाके संस्थान में जाके जो है अपना एप्लीकेशन वगैरह देके प्रक्रिया करना होता है, जो कि काफ़ी लोगों ने किया भी है। आपको मैंने बताया कि 77 लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है, जो कि जुलाई तक इनका एक्सटेंशन पीरियड है, और जुलाई के बाद यदि नहीं आते हैं तो फिर ये सीटें वैकेंट जाएंगी और उनकी जगह पे जो है वेटिंग लिस्ट निकाला जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, यदि प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जानी है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नोटिस निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाए, कृपया संबंधित भर्ती का विज्ञापन का अवलोकन करें। इसका ये जवाब आया है। और 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन था, चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग हेतु अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई थी। तो इसका जवाब आया है कि चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 1 माह के भीतर। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब ज्वाइनिंग लेटर इन सबको मिल गया था तो ज्वाइनिंग लेटर के 1 महीने के अंदर जो है, मिलने के 1 महीने के अंदर जो है ज्वाइन करना था, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें से ये जो है 477 लोग टोटल ऐसे हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया था। बाकी 77 लोग जो हैं हमको लग रहा है एक्सटेंशन ले रखे हैं, तो वो ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये पूरी अपडेट थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 665 पोस्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में। अब यहाँ पे हम उसका सारांश बता देते हैं कि जो लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिन लोगों का इंतजार था कि RTI का रिप्लाई कब आएगा और कब हमारे चैनल के माध्यम से इसका जवाब दिया जाएगा या फिर वीडियो बनाया जाएगा, उनके लिए अब इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ एक बार कि देखिए एक्सटेंशन पीरियड जो है जुलाई लास्ट तक यहाँ पर लिया गया है, तो पूरा जुलाई यहाँ पर एक्सटेंशन पीरियड जाएगा। मई तो गया ही गया, मई गया, जून गया, जुलाई भी जाएगा। जुलाई जब ख़त्म हो जाएगा तब एक्सटेंशन पीरियड भी उस समय ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये देखा जाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, चाहे वो एक्सटेंशन वाले हों चाहे वो फ्रेश वाले हों। उसके बाद से वेटिंग लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी कि इतने वैकेंसी में से इतने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, उनकी जगह पे वेटिंग लिस्ट वालों को रखा जाए। वेटिंग लिस्ट में किसका नाम आएगा किसका नाम नहीं आएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी से यह कह पाना कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जो कट ऑफ के बहुत नज़दीक हैं तो ऐसे लोगों का यहाँ पे वेटिंग आने की चांस है, ऐसे लोगों का संभावना है। पिछली बार भी वेटिंग आई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से, इस बार भी वेटिंग आने की यहाँ पे पूरी यहाँ पे उम्मीदें हैं कि ये वेटिंग लिस्ट जो है जारी की जाएगी इनकी तरफ से। बाकी आपको मैं बता दूं कि एक RTI फाइल मैं एक उस टाइम करूंगा जब इनका एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा। एक्सटेंशन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए, और वेटिंग लिस्ट वगैरह तैयार की जा रही है कि नहीं तैयार की जा रही है, और तैयार की जा रही है तो कब तक उसको पब्लिक करने का यहाँ पे जो है प्लान किया जा रहा है। उस RTI फाइल में जब मैं करूंगा तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अभी तक का जो अपडेट था 665 पोस्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे सब कुछ इन्होंने बता दिया है पारदर्शी तरीके से। बाकी एक RTI फाइल में करूंगा जब एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब और अभी आपको चीज़ें पता चल जाएगी। तो जो लोग परेशान थे 665 पोस्ट के वेटिंग लिस्ट के बारे में, उनके लिए ये पूरी अपडेट थी। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। आपके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी हम आपको शेयर करेंगे। बाकी हम और RTI फाइल करेंगे, उसमें जो भी जवाब आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को बने रहें। और इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और मैं कह के जाऊँगा कि यदि आप बहुत नज़दीक हैं सिलेक्शन के, कट ऑफ के बहुत नज़दीक हैं, तो पेशेंस बना के रखें। डेफिनेटली उम्मीद है कि आपका नाम आएगा, और हमको जहाँ तक का उम्मीद है कि 100+ ऐसे लोग होंगे जिनका वेटिंग में नाम आने की संभावना भी यहाँ पे बन रही है हमारे अकॉर्डिंग। बाकी जब एक और RTI फाइल में करूँगा तो उसमें और भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बिल्कुल जैसे अब तक आपने पेशेंस बनाया वैसे थोड़े महीने और पेशेंस बना के रखिए, और जून और जुलाई 2 महीने और पेशेंस बना के रखिए।
उसके बाद से उम्मीद है कि वेटिंग यहाँ पे जारी की जाए। जवाब आ गया है, जिसका मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया है। स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे। ये पूरी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका ये पूरा जवाब है। और आगे भी RTI फाइल में जब करूँगा तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।